क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये क्वेश्चन भी मुझे करवाना है, एक बार मैं करवा दूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना। 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो यहां मैं सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कंफ्यूजन किसी किसी स्टूडेंट को हो सकती है, लेकिन चलिए पहले मैं सॉल्व करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 33 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, लिखा है ना, द सेलिंग प्राइस ऑफ 33 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आर्टिकल्स। 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यहां से एसपी अपॉन सीपी क्या मैं लिख सकता हूं 44/33? आप देखेंगे 44 और 33 को सॉल्व करेंगे, रेशो को तो आ जाएगा 4/3, और इस रेशो को पढ़कर बताइए अब क्या लिखा है। 3 का खरीदा, 4 का बेचा, तो प्रॉफिट हुआ हमारा 1 रुपए का। 1 रुपए और ये का 1 रुपए का प्रॉफिट कितने पर? 3 पर। 3 पर। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर। तो हमें बताना है 1/3 का कितना परसेंट। अब हमें ये याद होना चाहिए कितना परसेंट? 33 1/3%। बहुत अच्छे। या इसको लिखा जा सकता है 33.33%, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कोशिश करो ऐसे ही वर्बली बता दे। आप देखो 50 का विक्रय मूल्य, तभी मैं कह रहा हूं बोल बोल कर लिखो, 50 का विक्रय मूल्य बराबर है 40 के क्रय मूल्य के। तो विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य बराबर आ गया 40/50। 5 रुपए का खरीदा, 4 रुपए का बेचा, लॉस हो गया 1 रुपए का 5 पर, और 1/5 का 20%। इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक और तरीके से अपना दिमाग दौड़ाएंगे, वो कैसे है ध्यान से सुने। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने देखा 33 का सेलिंग प्राइस बराबर है 44 के विक्रय मूल्य के। अब हम इसको एक नई दृष्टि से देखते हैं, एक नया विजन लेकर आते हैं। देखिए इस विजन को, 33 का विक्रय मूल्य बराबर है 44 के क्रय मूल्य के, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है। जितने रुपए में मैंने 44 टॉफियां खरीदी थी, उतने रुपए तो मैंने 33 टॉफियां बेचकर कमा ली। मान लेते हैं वो एक्स रुपए है। एक्स रुपए में मैंने 44 खरीदी और एक्स रुपए में मैंने 33 बेच दी। 44 का सीपी बराबर एक्स है, तो मुझे बताएंगे एक वस्तु का सीपी कितना होगा? x/44। क्या ये नजर आ रहा है? अगर मैं ऐसा कहता हूं कि 5 पेन 20 रुपए के, तो बताइए एक पेन कितने का? 4 रुपए का। ये 4 क्या कैसे करा हमने? इस 20 को 5 से डिवाइड कर दिया। तो यही मैं कह रहा हूं, 44 सामान खरीदे मैंने x रुपए के, तो एक वस्तु का सीपी कितना हो गया? x/44। सिमिलरली 33 वस्तुएं जब बेची x रुपए की, तो एक की कितनी हो गई? x/33 हो गया। अब आप यहां पर रेशो लगाएंगे, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, इस 33 को इधर लेके जाएंगे, 44 को इधर लेके जाएंगे, तो रेशो आ गया 33:44। और 33:44 लिखो या 3:4 लिखो, तो ये वही रेशो आ गया हमारा। लिखने का एक और तरीका पता चला हमें, सीपी और एसपी का रेशो आ गया 3:4। 3:4 का मतलब 3 का खरीदा तो 4 का बेचा। अब हम कह सकते हैं वही बात, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ 3 पर, और 3 का कितना परसेंट? 33 से ही 1/3% का प्रॉफिट। मुझे बताइए यहां मैंने x माना, क्या मैं y मानता तो आंसर अलग आता या सेम आता? सेम आता। z मानता तो आंसर सेम आता। इसका मतलब यहां मैं कुछ भी मान लूं, आंसर जब सेम आना ही है तो क्यों ना मैं 1 रुपया मान लूं। अब आप बताइए 44 वस्तुओं का सीपी 1 रुपया, तो एक वस्तु का सीपी 1/44। 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/33। तो यहां से एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और एक वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात पता चला 1/44 1/33। उसके बाद वही काम आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व करेंगे। ये हमने रेशो में देखा था। अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि ऐसा कैसे कर रहे हैं तो पूछ लीजिए, क्लियर है तो नोट कर लो। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है और यहां 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, देखना जरा। सीपी/एसपी लिखेंगे तो 40 का यानी कि 1, तो यानी हो गया 1/40।
50 का एसपी 1 रुपए के बराबर, तो 1 का 1/50। सीधा सीधा 0 से 0 कट गई, 5 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशो आ जाएगा 5:4। 1 रुपए का लॉस 5 पर, आंसर आ गया 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ इसी बात पर बिना पेन चलाए। देखो 20 आर्टिकल उसने बेचे हैं और खरीदे 25 है, तो यहां पर सीपी जब लिखा जाएगा बेटा 1/25 और एसपी लिखा जाएगा तो 1/20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा 20 और 25, 4 और 5, 1 रुपए का प्रॉफिट, 4 रुपए पर 25% का प्रॉफिट। चलो मैंने आपके बहुत टाइम बचा लिया, करो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे सब लोग।